हरे कृष्णा मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्ति पाना। और इस लक्ष्य का सबसे सरल मार्ग है एकादशी के व्रत का पालन करना। एकादशी भगवान को अति प्रिय है, इसलिए जो भी इस पवित्र व्रत का पालन करता है वो भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। आने वाली देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं और देव उठनी एकादशी के व्रत का पालन अवश्य करें। देव उठनी एकादशी का व्रत का पुण्य इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते। और आप सभी को देव उठनी एकादशी का व्रत अवश्य करना है। हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक मास महात्म अध्याय 26। अध्याय 26 पावन पवित्र फलकारी है। बड़े प्रेम भाव से सुनेगा। सूत जी कहते हैं कि हे भागीरथ के वंश में सौरदास नाम का एक राजा हुआ, जिसका पुत्र मित्रसह था। मित्रसह गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया था, परंतु गंगाजल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ जी ने किस कारण से श्राप दिया, सो आप कृपया करके यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय अति धर्मज्ञ राजा सौरदास कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ पर अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख तथा प्यास से दुखित हो राजा नदी के तट पर आया। यहाँ पर उसका पुत्र मित्रसह नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर बिताई। प्रातःकाल होते ही वहाँ से उठकर फिर शिकार की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रही हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाया और उन पर छोड़ दिया। बाण के बगते ही व्याघ्री घायल होकर वहीं पर गिर पड़ी और फिर थोड़ी देर के बाद मर गई। जब व्याघ्र राक्षस रूप धारण कर बड़े क्रोध में आकर कहने लगा कि हे राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूँगा। ऐसा कहकर वह राक्षस अत्यंत दुखित हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृतांत मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सौरदास ने मुनियों को बुलाकर अश्वमेघ यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक ब्रह्मा आदि देवताओं को हवि देकर यज्ञ समाप्त किया। फिर स्नान करने के बाद नदी के तट पर चले गए। इतने में ही वही राक्षस, जिसकी राक्षसी को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित होकर अपना बदला लेने के लिए वहां पर आया और गुरु वशिष्ठ जी को वहां पर न देख उन्हीं का रूप धारण कर राजा से कहने लगा कि हे राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाओ। हम इस स्थान पर स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। फिर उसी राक्षस ने रसोई का रूप धारण कर राजा को मनुष्य का मांस पका कर दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। जब गुरुजी ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य का मांस भोजन जान लिया और क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया कि हे राजन, तुमने हमको मनुष्य का मांस खिलाने की चेष्टा की और राक्षसों का भोजन दिया, सो तुम भी राक्षस हो जाओ। तब राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, आपकी आगे से ही ऐसा भोजन बनवाया गया है। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने ज्ञान दृष्टि से राक्षस द्वारा राजा के छले जाने पर का संपूर्ण वृत्तांत जानकर राजा को बताया। तब राजा ने भी क्रोधित होकर अंजलि में जल भर लिया और कहा कि आपने अकारण मुझे श्राप दिया है, इस कारण मैं भी आपको श्राप देता हूँ
कि जब राजा श्राप देने के लिए तैयार हुआ तो उसकी रानी दमयंती कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्रोध को त्याग दें। जो भोग आपके भाग्य में लिखा है आपको भोगो। जो मनुष्य गुरु से हुंकार तुंकार करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है। स्त्री के वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचारने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल को जो ही अपने पैरों में डाला तो ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा कालमासापाद के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरुजी के चरणों पर पड़ गया और क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, अतः इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राज्य भोग कर गंगाजल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। तब भगवान की सेवा करते हुए अंतकाल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। वह भूख प्यास से दुखी हो निर्जन वन में फिरने लगा। वहाँ वह अनेक कष्टों को सहन करता नर्मदा नदी के तट पर आया और वहाँ भी पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोगवश एक दिन नर्मदा नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित स्मरण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे ही व्याघ्र मृग को देखा, भूख से पीड़ित होने पर जैसे ही व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोली कि आप मेरे पति को मत मारो। आप वास्तव में राक्षस नहीं वरन सूर्य कुल उत्पन्न मित्रसह नामक राजा हो। मेरा पुत्र अभी बालक है, अतएव मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी। अतः तुम मेरे पति के प्राण दे दो, दान में दे दो। प्राण दान के समान अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे व्याघ्र एक मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही उस मुनि को, जो उस समय अपनी स्त्री के साथ मैथुन कर्म कर रहा था, पकड़कर खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप दिया, मैथुन करते हुए तुमने मेरे पति को मारा है, अतः तुम भी जब मैथुन करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और पुनः राक्षस देह धारण करोगे। यह 2 श्राप सुनने के बाद राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध में आकर कहने लगा कि हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के बदले में 2 श्राप दिए हैं, अतः तुम भी राक्षसी होकर इस वन में फिरती रहोगी। इस कारण वह स्त्री भी पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से दुखित होकर उस वन में फिरने लगी। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 26 संपूर्णम। देखो, अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो सिर्फ नाम जाप करो। ब्रह्म मुहूर्त में नाम जाप करना बहुत ही ज़्यादा फलकारी होता है। इसलिए 4:30 से 5:30 तक आप नहा धोकर संध्या जो सुबह की मॉर्निंग पूजा करोगे, उसके बाद थोड़ा नाम जाप करोगे। उसके बाद हे श्री हरि, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहनी सुननी सभी की मनोकामना पूर्ण करना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ज़रा भी आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।